ये जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। सिद्धरमैया सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए की बड़ी घोषणा, अलग सचिवालय होगा स्थापित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अनुसूचित जनजातियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक अलग सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। सीएम ने घोषणा महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम के दौरान की। मुसलमानों को आत्म मंथन करने की जरूरत, सभी भारतीयों का डीएनए एक। इंद्रेश कुमार। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा है कि देश के मुसलमानों को आत्म मंथन की जरूरत है। 99% मुसलमानों के पूर्वज हिंदू है। जागरण प्रकाशन समूह के उर्दू अखबार इनकलाब के संपादक वदूद साजिद के साथ विशेष बातचीत में इंद्रेश कुमार ने कहा कि सभी 142 करोड़ भारतीयों का डीएनए एक ही है। वह मुस्लिम नेतृत्व से शिकायत दर्ज कराते हुए कहते हैं कि अनुसूचित व्यवहार और आपत्तिजनक नारों की आलोचना की जानी चाहिए। यदि सभी एक होकर रहें तो इस देश से दंगे और छुआछूत समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी इतिहास नहीं जानते, मौसमी मुद्दे उठाते हैं। आज तक बातचीत में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने, इसके लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रचार में ओबीसी, जाति जनगणना और किसानों के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। इस पर अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस मौसमी मुद्दे उठाते हैं। जो मुद्दा गर्म दिखता है, जो लोगों की जुबान पर होता है, उसके साथ कांग्रेस खुद को जोड़ने की कोशिश करती है, चुनावी रोटी सेकने का काम करती है। दिल्ली शराब घोटाला केस, क्या सोमवार को जेल से रिहा हो जाएंगे सिसोदिया? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ आज फैसला सुनाएगी। दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि जांच एजेंसियों के पास इस पूरे प्रकरण में सिसोदिया से सीधा जुड़ा कोई सबूत नहीं है। वही सामान खरीदे जिसमें देशवासी का पसीना हो। जानिए मन की बात में क्या बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार त्योहारों पर हम ऐसे ही उत्पाद खरीदे जिसमें देशवासी के पसीने की महक हो, देश के युवा का टैलेंट हो। इससे देशवासियों को रोजगार मिलेगा। भारत आज बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और कई बड़े ब्रांड भारत में अपने उत्पाद तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन उत्पादों को अपनाते हैं तो इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सामान खरीदते हुए यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से ही भुगतान करें। राहुल गांधी सेना की योजना पर भड़के, शहीदों के बलिदान में भेदभाव और बहादुरों के अपमान का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने शनिवार को अग्निवीरों को और नियमित जवानों के परिवारों का जिक्र कर कहा, शहीदों के बलिदान में भेदभाव सैनिकों का अपमान है। राहुल ने शहीद जवानों की शहादत के बाद मिलने वाले लाभ की शर्तों में अंतर का हवाला दिया। हम सहमत हैं, पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी से की बात, शांति स्थिरता की बहाली पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल और हमास संघर्ष को लेकर शनिवार को इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से फोन पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध पर चिंता जताते हुए शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से बात की, पश्चिमी एशिया में सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर चर्चा की। हम आतंकवाद, हिंसा और नागरिकों के जीवन के नुकसान के बारे में चिंताओं को साझा करते हैं। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और मानवीय सहायता मुहैया कराने पर सहमत हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे बागी। फिलहाल 97 और 90 का स्कोर, 43 सीटों पर कांटे का मुकाबला। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से 228 पर मुकाबले की तस्वीरें साफ हो गई है। विदिशा और गुना 2 ऐसी सीटें बची है जहां भाजपा को अपने प्रत्याशी घोषित करने हैं। दावेदारों के बगावती तेवर के आगे कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। पार्टी 2 किस्तों में 60 टिकट वापस लेकर नए प्रत्याशियों को दे चुकी है। बगावत का बवंडर भाजपा में भी उठा, लेकिन ज्यादा नुकसान किए बिना थम गया। अभी की स्थिति में 97 सीटें ऐसी है जहाँ भाजपा को चुनौती कम मिली है। ऐसी स्थिति वाली कांग्रेस की 90 सीटें हैं। 43 सीटों पर अभी से कांटे का मुकाबला लग रहा है। जैसे जैसे जनसंपर्क दौरे और सभाएं होगी, ये आंकड़ा ऊपर नीचे होगा। मुकेश अंबानी को दूसरे दिन भी मिली धमकी। इस बार मेल भेजने वाले ने 200 करोड़ रुपए मांगे। एक दिन पहले 20 करोड़ मांगे थे।
बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर जान से मारने की धमकी मिली है। शनिवार को उन्हें मिले ईमेल में अज्ञात व्यक्ति ने 200 करोड़ रुपए की मांग की। इससे पहले शुक्रवार शाम को इसी मेल आईडी से 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। मेल में सूत्रों के मुताबिक मेल में कहा गया कि देश के बेस्ट शूटर से उनको मरवा देंगे। पुलिस के मुताबिक उसी अकाउंट से आए मेल में लिखा है, हमारे ईमेल का जवाब नहीं मिला, इसलिए अब रकम 200 करोड़ है, ये नहीं मिली तो डेथ वारंट पर साइन तय समझो। इससे पहले 27 अक्टूबर के मेल में लिखा था, इफ यू डोंट गिव अस 20 करोड़ रुपीज वी विल किल यू, वी हैव द बेस्ट शूटर्स इन इंडिया। इस ईमेल के मिलने के बाद मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के आधार पर गामदेवी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 387 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरकारी प्लान के बावजूद दिल्ली की हवा जहरीली हुई। नोएडा और गुरुग्राम में AQI लेवल 341 पहुंचा। अगले 3 दिन में खतरनाक हो सकते हैं हालात। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 से 341 के बीच रिकॉर्ड किया गया। हालांकि सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 15 सूत्रीय विंटर प्लान बनाया था, बावजूद उसके हवा और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है।